नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के फैसला आने वाला है 12 तारीख के बाद, यानी कि 13 और 14 की जो है संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीच में आज के बाद 4 दिन की छुट्टियां पड़ रही है। उधर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं और डीजीपी हैं उनको बुला करके और मीटिंग कर रहे हैं, सारी जानकारी ले रहे हैं क्या उनकी तैयारी है। इस बीच लखनऊ से खबर आ रही है कि अयोध्या में उस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार IPS अफसर आशुतोष पांडे को सौंपी गई है। आशुतोष पांडे कौन है, कब कब इन्होंने ऐसी जिम्मेदारी संभाली, कैसे इनको ट्रबल शूटर माना जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। दरअसल 1992 बैच के जो आशुतोष पांडे IPS अधिकारी है उत्तर प्रदेश काडर के, और इन्होंने ये पहले फैजाबाद के SSP भी रह चुके हैं। पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, बाद में अयोध्या इसका नाम दिया गया योगी सरकार के रिजिम में। आगरा के SSP रह चुके हैं, कानपुर के IG रह चुके हैं, और पिछले साल 25 नवंबर को जो धर्म संसद हुई थी उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए, इस दौरान कोई कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इनको भेजा गया था। और एक सुभाष बघेल है DIG, उनको भेजा गया था। उसी अनुभव के आधार पे जो है इनको फिर से लगाया गया है कि पूरी अयोध्या में कैसे शांति व्यवस्था कायम रहेगी, ये आप देखेंगे। और वो वहाँ अयोध्या पहुँच भी चुके हैं। दरअसल आशुतोष पांडे के बारे में माना यह जाता है कि वो जल्दी किसी के दबाव में नहीं आते हैं, बिना दबाव के काम करने वाले अधिकारी हैं। जब आगरा में वो SSP हुआ करते थे तब उन्होंने एक होटल को तुड़वा दिया था, और वो होटल काफ़ी प्रभावशाली लोगों का था। वो लोग उस कार्रवाई को रोकने के लिए शासन से लेकर के कोर्ट तक गए थे, लेकिन आशुतोष पांडे नहीं माने। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ उनकी तैनाती रही, कानपुर में भी जब तैनाती रही थी तब भी जो है कानपुर की मशहूर जो घटना हुई थी, जो उद्योगपतियों के परिवार में हुआ था, उस समय वो कानपुर के IG हुआ करते थे, तब भी उन्होंने बहुत सकुशलता से संभाला था। एक और ख़ास बात है आशुतोष पांडे के बारे में कि वो मीडिया से भी उनकी लाइजनिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है, मीडिया फ्रेंडली है। तो ये भी कहीं ना कहीं काउंट करता है, क्योंकि ऐसे समय में जबकि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो और लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बात हो, तो ऐसे अफसर को तैनात किया जाता है कि जो समय समय पे मीडिया को कम्युनिकेट कर सके, लोगों को बता सके क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अफसर जो है बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उसका मीडिया कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये सब देख सुन करके और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इनकी खासियत ये है कि ये सीधे पब्लिक से जुड़ करके काम करते हैं और प्रो पीपल है। यानी कि यदि कोई गरीब तबका है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे ठेली वाला हो, तो इनकी पुलिसिंग कुछ इस तरह की हुआ करती थी कि वो सीधे उनसे संपर्क में रखते थे, और इन्होंने सीधे अपना मोबाइल नंबर जारी कर दिया था, और एक तरह से इन्होंने अपना सूचना तंत्र का एक पूरा नेटवर्किंग तैयार कर लिया था। पहली बार इनकी जो तैनाती हुई थी वो बसपा के उस रिजिम में हुई थी जब SSP कम DIG हुआ करते थे। आपको याद होगा उस दौरान मायावती ने क्या किया था कि DIG को भी ज़िले में तैनाती देने लगी थी। उसकी वजह कुछ दूसरी बताई गई, लेकिन इन्होंने उस दौरान क्या किया कि अपना एक तंत्र डेवलप किया और हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स कर दिया था। जैसे कि किसी वाहन की चेकिंग के लिए इन्होंने 30 सेकेंड का टाइम दिया कि 30 सेकेंड आपको चेकिंग करना है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना है। क्योंकि ख़ास तौर से ये शिकायत मिल रही थी उनको कि चेकिंग में टाइम जब भी लगता है तो फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने उसका टाइम निर्धारित कर दिया। SHO का लोकेशन जानने के लिए वो SHO और पुलिस वालों से नहीं पूछते थे। उन्होंने जो अपना पैरेलल सूचना तंत्र डेवलप किया था आसपास के रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों से, उनसे सीधे वो लोकेशन लिया करते थे। इसके अलावा वो बीच बीच में सीधे मौके पे पहुंच जाया करते थे। तो इस कार्य प्रणाली को लेकर के जो है थानेदारों में काफ़ी भय रहता था कि पता नहीं कब कहाँ पे प्रकट हो जाएंगे और जो है कार्रवाई कर डालेंगे। तो इनके बारे में 2-3 विशेषताएं हैं। दबाव में नहीं आते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ की प्रो पीपल हैं, डाउन टू अर्थ है, यानी कि ठेली पटरी रेहड़ी वालों से या गरीब तबके के लोगों से हमदर्दी रखते हैं, संवेदनशील हैं, और उसी हिसाब से ये अपना सूचना तंत्र डेवलप करते हैं। तीसरी इनकी खासियत है कि मीडिया फ्रेंडली भी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खूब करते हैं। मीडिया में आने का भी शौक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खूब करते हैं। तो इनको लगाने के पीछे जहां इनका सख्त मिजाज एक चीज़, दूसरी चीज़ की अपना सूचना तंत्र डेवलप कर लेना दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ ये कि सरकार ये चाहती है कि ऐसे मामलों में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। समय समय पे मीडिया के माध्यम से जो है हर चीज़ लोगों तक पहुंचती रहे ताकि कोई गफलत पैदा ना हो।
तो काफ़ी सोच समझ करके इनको लगाया गया। फिलहाल एडीजी प्रोसिक्यूशन के पद पे हैं और इसके पहले ये एडीजी टेक्निकल हुआ करते थे। ये डिफरेंट पदों पे अपने किस तरीके की वर्किंग है और ये क्या चाहते हैं, शासन क्या चाहता है, उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और इसी के मद्देनज़र इनको यहाँ पे लगाया गया है। और जैसे अयोध्या और राम मंदिर से रिलेटेड जो भी शासन प्रशासन में कार्रवाई चल रही है, जानकारी मिलेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में जब मीटिंग खत्म होगी या फैसले से रिलेटेड जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।